जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, पर थोड़ा सा दुखी हैं। दुखी मत होइए। अभी आप लोगों ने कल की डेट में देखा होगा कि हमारी न्यू वेबसाइट आ चुकी है। तो हर एक चीज़ अपने टाइम के मुताबिक हो रही है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑफिसेस ओपन हो रही है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, यानी कि कमीशन नहीं आ रहा है। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ओ ट्रैकर किस तरीके से यूज़ करना है। ओ ट्रैकर क्या करेंगे हम। पहले तो ओ ट्रैकर को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान थे कि ओ कनेक्ट आ गया पर ओ ट्रैकर क्यों नहीं आ रहा है। अब ओ ट्रैकर आ गया तो कह रहे हैं कि मैं इस्तेमाल कैसे करूं। आप उसको भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और फिर उसके बाद ओ डेस्क भी आ रहा है। आप फिर ओ डेस्क को देखने के बाद यही सवाल करेंगे कि मैं ओ डेस्क को क्या करूँगा, मेरा कोई भी प्रयोग नहीं है। और हकीकत तो ये है कि ओ ट्रैकर और ओ डेस्क ये सब आपके काम का है, पर आपको अभी ये नहीं पता कि ये यूज़ कैसे होगा, इस्तेमाल कैसे होगा। फिर आपका एक सवाल और आ जाता है कि कमीशन नहीं आ रहा है, $97 नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन नहीं आ रहा है ओ ट्रैकर या ओ कनेक्ट या इकोसिस्टम का। तो आपको ये बताते जाऊं कि इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि $97 और इकोसिस्टम का और साथ ही ओ कनेक्ट का एप्लीकेशन इसी हफ्ते में आ जाएगा इंशाल्लाह, और $97 भी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोग ज़रा सी बात पर ही परेशान हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं, और ज़रा ही बात पे खुश हो जाते हैं इतना कि बस सब कुछ मिल गया आपको। बिल्कुल हर एक चीज़ सीमा के अनुसार ही करें आप लोग, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और ओ ट्रैकर या ऑफिस या एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि ऐश सर ने ये बताया कि हम गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर रहे हैं, यानी कि टाई अप। और बड़ी बड़ी जो भी एडवर्टाइजमेंट या अदर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अम्माज़ है, कार मजलिस है ना, और मीडिया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुआहदे हो रहे हैं, यानी कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है। यानी कंप्रोमाइज़ मतलब कि टाई अप हो रहा है कि हम इतने साल तक मिल कर के काम करेंगे, हम आपके साथ हैं ऑन पैसिव। ये किसके लिए हो रहा है, या ओ ट्रैकर किसके लिए आया है, या ओ डेस्क जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। ये सब हम सभी लोगों के कामयाबी के लिए आ रहा है। मान लीजिए लॉन्च कर दिया जाए और लॉन्च करने के बाद कोई कस्टमर ही ना आए, तब आप क्या करेंगे। प्रचार ज़रूरी है, प्रसार ज़रूरी है। ओ ट्रैकर कस्टमर लाने में मदद करेगा आपके। ओ डेस्क जो कस्टमर आएंगे उनको मैसेजेस करेगा, यानी कि मेल भेजेगा कि ये चीज़ें हैं। तो ये जो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं इसका कोई ना कोई मकसद ही है। ये आप समझ लीजिए कि ओ डेस्क, ओ ट्रैकर और ये जो एप्लीकेशन यानी जो प्रोडक्ट आ गए हैं, इनके बिना सब कुछ अधूरा है। ओ डेस्क के आने के बाद बहुत ही बेहतरीन किस्म से ट्रैफिक आएंगे, और ट्रैफिक अगर आएंगे तो कमीशन भी आएंगे, और ओ ट्रैकर भी यही काम करेगा। आपका जो डोमेन आईडी होगा, वेबसाइट होगा, वो उसी में उसकी लिंक डालनी होगी, आपका नाम डालना होगा और आपका एफिलिएट लिंक। ये 3 चीज़ें उसमें पड़ेंगी और आपका ओ ट्रैकर काम करने लगेगा। अब ओ ट्रैकर काम इस प्रकार करेगा कि लोग जब विज़िट करेंगे, कहाँ पे, ट्रैफिक के लिए जब विज़िट करेंगे, लोग आएंगे, लोग सर्च करेंगे कि हमको ये चीज़ लेनी है,
तो आपकी वेबसाइट आगे आएगी ओ ट्रैकर के ज़रिए। लोग वहाँ से प्रोडक्ट बाय करेंगे, और जब प्रोडक्ट बाय करेंगे यानी कस्टमर लोग बाय करेंगे, जब ख़रीदेंगे तो आपको कमीशन आएगा। और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही चलेगी। ये सारा काम होगा मशीनरी द्वारा, ऑन पैसिव के द्वारा। तो सवालात करिए, ठीक है, लेकिन इतनी हड़बड़ी मत करिए। और उसके साथ साथ कल जो परसों 24 तारीख के दिन जो वेबिनार हुआ था, 25 तारीख को बैक ऑफिस में एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं। वो बहुत बड़ा मैसेज है और एक ही शब्द में बहुत सारी चीज़ें हैं। उस मैसेज में यही लिखा हुआ है कि सभी जो मुस्लिम जगत के लोग हैं उन सभी भाई और बहनों को छुट्टियां मुबारक हो। आने वाले वर्ष में हम आपके लिए धन और स्वास्थ्य की अच्छे की कामना करेंगे। यानी कि धन भी आपको मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अगर धन है तो स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक है, इसमें कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी को भी। बाकी उन्होंने एक सद्भावना दी और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि नए वर्षों में, तो नया वर्ष अगले महीने से ही स्टार्ट हो रहा है इस्लामिक, जिसको हम लोग कहते हैं मुहर्रमुल हराम। और जो भी मुस्लिम जगत के लोग हैं, जो भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उन सभी को मालूम है कि 10 मुहर्रम एक यादगार तारीख़ है। और 10 मुहर्रम केवल करबला नहीं, करबला के साथ साथ बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे चीज़ें हुई हैं। और ये चीज़ वो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। ये तारीख़ी तारीख़ है कहा जाए तो 10 मुहर्रम का दिन बहुत ही मकबूल, बहुत ही आला है। और नया साल 1 मुहर्रम से ही स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ छुट्टियों की बात हुई है, जैसे कि पश्चिमी देशों में जहाँ पे ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, उनका जब नया साल होता है तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिनों के लिए, एक महीनों के लिए अलग अलग देशों में छुट्टियां होती हैं। तो इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम में जब मुहर्रम का चाँद निकल आता है तो उसके एक दिन पहले से ही इराक़ है, ईरान है, फ़िलिस्तीन है, या और भी बहुत सारे, तुर्की है, या बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे एक महीने की 15-15 दिन, 20 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। तो ये मैसेज मिस्टर ऐश मुफारिस सर के द्वारा है। आप लोग जब बैक ऑफिस रीड करिए, पढ़िए, तो एक शब्दों का ध्यान दीजिए, अल्फाजों का ध्यान दीजिए कि है क्या। अभी भी ये अपडेट बैक ऑफिस में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ इसी तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप लोग जब आए होंगे तो आप लोगों से ये भी कहा गया था कि केवल आप लोग आइए और अपनी आईडी लगा दीजिए, यानी कि फाउंडरशिप ले लीजिए। आप अगर अपने आगे यानी अपनी टीम बनाएंगे, यानी किसी को जोड़ना घटाना, ये सब मसला चल रहा था। जो बात है साफ, इंडिया में इसी तरीके से लैंग्वेज यूज़ होती है कि किसी को जोड़ना ना पड़े, ऐसा कोई काम बताइए। तो ऑन पैसिव में बहुत सारे लोग इसी प्रकार से आए हैं कि मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत जगह बेइज्जती उठाई है, लोग मुझे गलत गिरी हुई निगाह से देखते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बात आपकी है तो आप बताइए क्या करना होगा, मैं दे दूंगा, आप मुझे शामिल कर लीजिए, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। और उसके बावजूद ये भी कहा गया था कि जो आप लोग आगे काम करिए, टीम बनाइए, ना बनाइए, तब भी आप सफल रहेंगे। जैसे कि मिस्टर ऐश मुफारिस सर कहते हैं कि इन इट टू विन इट, यानी कि आप अगर अंदर हैं तो सिकंदर हैं, यानी कि आप विजेता हैं। डन डील, यानी आपने जो ये फ़ैसला लिया है, जो डील की है, या जो आपने फाउंडरशिप ली है, ये आपने बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन फ़ैसला यही लिया है आज तक का। तो इससे आप लोग मायूस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ज़ीरो टीम भी है तो उसके लिए भी ऑन पैसिव उनको ट्रैफिक जनरेट करेगा, ला करके देगा। तो ये कैसे होगा?
ये जो नई ऑफिसेस खुल रही हैं, एडवर्टाइजमेंट बुर्ज खलीफा पे चल रही है, या जो कार मजलिस या जो भी जिस भी तरीके से दुबई मॉल या जितने भी हैं, ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये किसके लिए हो रही हैं? अगर कह दिया जाए कि जिनकी टीम है उन्हीं को कमीशन आएगा और ज़ीरो टीम वाले को नहीं आएगा, तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और लगने वाली बात भी है। कंपनी लॉन्च हो जाए, चलो आज से ठीक है, लेकिन ज़ीरो टीम वाले को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वही बात आ जाएगी ना। तो जब कुछ अलग हो रहा है, सबसे अलग हो रहा है, सबसे डिफरेंट हो रहा है, जो आज तक पूरी दुनिया में ऐसा हुआ ही नहीं है, एक इतिहास लिखा जा रहा है ऑन पैसिव के द्वारा, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहेगा ही ना। चाहे वो लॉन्च होने में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में, चाहे ऑफिसेज में, या किसी भी चीज़ में फ़र्क होगा, फ़र्क होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि ये सबको हैरत में डाल देने वाला है। आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों के बाद ये देख लीजिए कि सब लोग हैरत में पड़ जाएंगे और यही कहेंगे, हम उस वक्त कहाँ थे जब ऑन पैसिव की फाउंडरशिप बढ़ रही थी। और कुछ सालों बाद तो लोग यही कहेंगे कि हम उस वक्त कहाँ थे कि जब यूज़र बन रहे थे, जब नया नया यूज़र बनाया जा रहा था। क्योंकि जो यूज़र आ रहे हैं नए, बिल्कुल अभी इसी वक्त उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है आने वाले वक्त में। हर एक चीज़ की एक मिसाल देने वाले हैं लोग, ये आप लोग समझ लें। बिल्कुल परेशान ना हो, नेगेटिव बातें बिल्कुल मत सोचें, ना ही टेंशन लें। आप जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहिए। इसीलिए मैं भी केवल एक ही वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद अपने काम में मशरूफ़ रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। बीच बीच में बहुत सारी कॉल्स, मैसेज, उनका भी जवाब देना होता है। इसीलिए केवल एक वीडियो डालता हूँ। वीडियो डालने का मकसद, बहुत सारे लोग नेगेटिव निकालते हैं कि इनको यूट्यूब से बहुत पैसा आता होगा। एक वीडियो मात्र डालता हूँ। जो 3 और 2 वीडियो, 4 वीडियो, 6 वीडियो डाल रहे हैं, उनका यूट्यूब से पेट पल रहा होगा, मेरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़ुद का काम है और सभी लोगों को मालूम है कि मेरा वीडियो एडिटिंग लैब है। मैं उसमें मशरूफ़ रहता हूँ, उसको करता हूँ, तो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो एक था कि मेरे बहुत बड़े सपने थे, उन सपनों को पूरा करना था, इसलिए मैंने ऑन पैसिव का सहारा लिया, यानी कि मैंने फाउंडरशिप ली। अब उन सपनों को भी पूरा करना है। बाकी आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें और सब्र करें, जैसे पहले कहा गया था। और अब तो हम लोग बिल्कुल अनकरीब हैं। अब अगर आप टेंशन लेंगे तो शायद आपके लिए नुकसानदेह हो जाए मेरे भाई। बिल्कुल टेंशन लेके कोई काम मत करें। और एक ही आईडी आपका सब कुछ, पूरा इतिहास बदल देगी आपका, ये आप लोग समझ लें। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।